उन छात्रों की बात करना चाहते हैं। और क्या व्यवहार किया है सरकार ने, उनके कपड़े फाड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, सर पे मारा, कई लोग घायल हैं, कई लोग इलाज कराने नहीं आए, एडमिट थे अस्पताल में, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। पहला है इस्तीफा हो, दूसरा नीट पर बहस हो, चर्चा हो, तीसरा छात्र नौजवानों के साथ जो व्यवहार हुआ है। हमारी मांग विपक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगे मानी जाएं। युवा छात्र नौजवान जो इतने दिनों से मांग कर रहे हैं। पेपर लीक कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं है। पेपर लीक 150 से ज्यादा हुए हैं और यूपी में 20 से ज्यादा हुए हैं। तो सोचिए कितना छात्र नौजवान और उनका परिवार उससे परेशान है, पीड़ित है, दुखी है। और आप नौकरी रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप लोकसभा के बाहर आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं युवाओं की, छात्रों की, नई पीढ़ी की, विकसित भारत की, अमृतकाल की। सदन के अंदर क्यों नहीं? तो इस्तीफा हो और उसके बाद बहस हो। जहां तक बात जो आप जानना चाहते हैं, ये सदन में सरकार के जवाब के बाद विपक्ष क्या बोलता, इसलिए समाजवादी पार्टी की भी बात है। इसलिए मुझे खड़े होकर के कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी का ये पक्ष है। लेकिन स्पीकर से मुलाकात कोई समझौता हो गया, आपने ये कहा कोई मैंने जब आप एक दल को बुलवाएंगे और फिर सरकार को बुलवा देंगे और विपक्ष के किसी तीसरे दल को नहीं बुलवाएंगे तो उसको मैं क्या समझूंगा? सरकार के जवाब के बाद कौन क्या बोलता? तो ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि जब हमारा सबका मुद्दा है और छात्र नौजवानों का मुद्दा है, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और कोई दल है। ये सवाल छात्र नौजवानों का हम सब उठा रहे हैं। जो छात्र नौजवान आ रहे हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं। न उनको कोई तैयारी करा रहा है, न कोई उनके इंतजाम कर रहा है, न खाने का इंतजाम, न आने का इंतजाम। तो छात्र अपने आप आ रहे हैं। उन छात्रों की बात करना चाहते हैं। और क्या व्यवहार किया है सरकार ने, उनके कपड़े फाड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, सर पे मारा, कई लोग घायल हैं, कई लोग इलाज कराने नहीं आए, एडमिट थे अस्पताल में, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। और जब राहुल गांधी जी और हम और तमाम सांसद वहां गए, क्या कपड़े नहीं फाड़े गए या कपड़े नहीं पकड़े गए? ये व्यवहार पुलिस ने कब करना शुरू कर दिया, वो भी लीडर्स के साथ? यूपी में तो अभी जानकारी मिली है, कोई नेता नहीं बचा जिसका कपड़ा ना फाड़ दिया हो पुलिस को। ये पुलिस को ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ये पुलिस का काम कब से शुरू हुआ कि आपके कपड़े फाड़ करके आपको अपमानित करें? क्या मेरे कपड़े नहीं फाड़े या पकड़ने की कोशिश नहीं की? क्या राहुल जी के टी शर्ट या कपड़े नहीं पकड़े? ये ट्रेनिंग कहाँ से दी है? ये पुलिस को ट्रेनिंग कहाँ से दी गई है? बड़ा मुद्दा क्या, इस्तीफा या जो ब्रुटैलिटी की बात कर रहे हैं? बड़ा मुद्दा नंबर 1 इस्तीफा, नंबर 2 जो बच्चे छात्र नौजवानों की मांगे हैं, तीसरा जो उनके साथ व्यवहार हुआ है बच्चों के साथ। तो नहीं अगर होगा तो जो चल रहा है वही चलेगा। और क्या हम कर सकते हैं? हमें आवाज तो उठानी पड़ेगी, हमें आवाज तो उठनी पड़ेगी। जो कुछ रिपोर्ट हुआ है एलिजिडली, क्या कांग्रेस से कोई डिफरेंस? भाई हम तो एक ही चीज जानते हैं, जिसका दाना उसका गाना, जिसका दाना उसका गाना। ये अफसाना फसाना जाने कितने दिन से चल रहा है। इसलिए आप अपनी बात मुझे मत पहुंचाओ। जो बात मैंने कही वही सदन में कही, और ऑफ रिकॉर्ड भी अगर आप सदन में जानकारी करना चाहें, क्योंकि आप में से तमाम लोग वो हैं जो बहुत रिसोर्सफुल हैं। आप जानकारी कर लिए सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी की बात जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। छात्र नौजवानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कल रात को भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं के साथ जो व्यवहार हुआ, कम से कम वो बात तो रखें हम। अगर रखने का मौका नहीं मिलेगा तो हम खड़े होकर के तो कहेंगे। डिस्कशन आपको पहले चाहिए या आप कह रहे हैं क्या चीज? नीट पे डिस्कशन, या आप कहना चाहते हैं कि रेजोल्यूशन? क्या आप सुन नहीं पा रही हो या आपका कैमरा रिकॉर्ड, एप्पल फोन लिए उसके बाद रिकॉर्ड नहीं हो रहा उसमें? कमाल होगी बात। पहला है इस्तीफा हो, दूसरा नीट पर बहस हो, चर्चा हो, तीसरा छात्र नौजवानों के साथ जो व्यवहार हुआ है। कोई राजनीतिक नहीं है। और जब मंत्री बदले जाएंगे, आप देख लेना, हम देख लेना। कोई दबाव है जिसकी वजह से मंत्री नहीं बदले जा रहे हैं? हो सकता है कोई छुपा राज खुल जाए। कोई पहले चर्चा करें, उसके बाद अगर क्यों चर्चा की जरूरत है? सरकार ने खुद स्वीकार किया कि नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ और उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई।
क्या ये सरकार ने स्वीकार नहीं किया? अखिलेश जी सदन तो में आखिरकार क्या क्रेडिबिलिटी है फिर? अखिलेश जी सदन में एक गतिरोध नहीं है, हम अपनी बात तो उठाएं। नई विकल्पों पर भी विचार करेंगे, विरोध के नए। ये सदन के लीडर्स के बीच की बात है कि हम बात करके क्या रास्ता निकालें। अखिलेश जी सदन में आपने कहा था कि इस्तीफा आगे पीछे हो सकता है पर नीट पे डिस्कशन होना चाहिए। नहीं, फिर अब गलत बात कह रहे हैं आप। बाहर इसीलिए तो है कभी चुनाव लड़ना, आप लोकसभा के अंदर आना। देखिए, मैंने ये कहा कि जो छात्र नौजवानों के साथ हुआ है व्यवहार, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते थे। वो आम छात्र युवा नौजवान आया था, उसके साथ जो व्यवहार हुआ, पहले वो बात तो हो जाए। राहुल गांधी जी के साथ जो व्यवहार हुआ या हमारे साथ हुआ या हमारे साथ जो सांसद थे या कांग्रेस पार्टी के जो सांसद जो व्यवहार हुआ, वो सबने देखा। सर, अपोजिशन के कई सारे लोग जा रहे हैं सोनम वांगचुक जी से अपील करने के लिए मेदांता हॉस्पिटल की वो अपना अनशन तोड़ दे। मैंने अपील पहले भी की थी। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में कभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी कभी इस पक्ष में नहीं रहे भूख हड़ताल की। जब मैंने पहली बार उनसे बात की और अपील की, मैंने यही अपील की थी कि आप भूख हड़ताल में मत बैठिए, सरकार से संघर्ष करिए। और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो, बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप, तो कैसे संभव है? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों के बीच जो हो रहा है वही ठीक है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.